हरे कृष्ण। बस कुछ ही समय में आने वाली है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी। एक ऐसी एकादशी जो न सिर्फ हमारी आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ाने वाली है, क्योंकि अभी चातुर्मास का समय चल रहा है, अपितु ये एकादशी निसंतान दंपतियों के लिए एक सुवर्ण वरदान बन के आने वाली है। जो भी नव दंपति हैं या जो भी संतान प्राप्त करने की इच्छा रख रहे हैं, और विशेषकर एक आदर्श संतान, तो उनके लिए ये पुत्रदा एकादशी वर्ष में आने वाली सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। और इस बार की एकादशी कुछ विशेष संयोग लेकर आ रही है, और वो क्या क्या संयोग है उन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस बार की पुत्रदा एकादशी भी 2 दिन आ रही है, तो कौन से दिन इसका पालन करना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। और दोनों दिनों के शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेंगे, अगले दिन पारण करने का समय क्या रहेगा, और इस बार एकादशी के साथ साथ श्रावण मास का सोमवार भी आ रहा है, तो एकादशी और श्रावण सोमवार दोनों का पालन साथ में कर सकते हैं या नहीं, अगर हाँ तो कैसे, इन सभी विषयों के ऊपर आज हम बात करेंगे। कई लोगों के मन में होता है कि आखिर हर बार एकादशी 2 दिन क्यों आती है, तो इस बार की एकादशी कुछ विशेष संयोग के साथ आ रही है। वो क्या है और क्यों है, इन सब के ऊपर विस्तार से आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि पुत्रदा एकादशी कब है। और अगर आप नव दंपति हैं जो आने वाले समय में संतान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, या फिर आप अभी गर्भवती महिला हैं, तो आपके लिए एक स्पेशल गुड न्यूज़ भी है, और वो इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आज का पुत्रदा एकादशी कब है ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी अथवा पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे पवित्रोपना एकादशी भी कहते हैं। भविष्योत्तर पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को राजा महिजीत की कथा सुनाते हुए इस व्रत की महिमा बताई थी, और उन्होंने कहा था कि जो भी दंपति संतान सुख की कामना करते हैं उनके लिए ये पुत्रदा एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी बताया गया है, और जो संतानवान है उनकी संतान को दीर्घ आयु, आरोग्य, सद्बुद्धि और आध्यात्मिक प्रगति प्रदान करने वाला ये व्रत है। और इस बार पुत्रदा एकादशी यानी कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी आ रही है 23 अगस्त 2026 रविवार और 24 अगस्त 2026 सोमवार के दिन। जी हाँ, इस बार दोनों ही दिन एकादशी का पर्व मनाया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से स्मार्त परंपरा का पालन करने वाले लोग 23 अगस्त रविवार के दिन इस एकादशी का पालन करेंगे, लेकिन वैष्णव भक्तों के लिए ये एकादशी 24 अगस्त 2026 सोमवार के दिन ही मनाई जाएगी। और हम यहाँ तक कहेंगे कि चाहे आप स्मार्त परंपरा का पालन कर रहे हो या फिर वैष्णव परंपरा का, सभी को 24 अगस्त 2026 सोमवार के दिन ही इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और इसका कारण ये है कि इस बार जो एकादशी आ रही है वो व्यंजुली महाद्वादशी आ रही है। जी हाँ, संपूर्ण वर्ष में सिर्फ 8 बार ऐसी महाद्वादशी तिथि आती है, जिसमें हमारे शास्त्रों का कहना है कि अगर ऐसी महाद्वादशी तिथि आ रही है तो हमें एकादशी तिथि का त्याग करके द्वादशी वाले दिन इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और ऐसी महाद्वादशी इस बार पुत्रदा एकादशी पर शुभ संयोग लेकर आ रही है। हालांकि आप अपनी अनुकूलता और स्थानिक परंपरा के अनुसार 23 अगस्त या 24 अगस्त दोनों में से किसी भी दिन इस पुत्रदा एकादशी का पालन कर सकते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर आप अपनी आध्यात्मिक जीवन के लिए और संतान प्राप्ति की इच्छा से इस एकादशी को कर रहे हैं तो इसे 24 अगस्त 2026 सोमवार के दिन ही इसका पालन करें। अब प्रश्न ये उठता है कि इस बार ये एकादशी तिथि 2 दिन कैसे आ रही है। तो देखिए, इस बार एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 22 अगस्त 2026 शुक्रवार की मध्य रात्रि में 2 बजे, और ये एकादशी समाप्त हो जाएगी 24 अगस्त 2026 प्रातः काल में सुबह 4:18 पर। और इसी दिन 24 अगस्त को सूर्योदय हो रहा है सुबह 5:55 पर। इसका अर्थ यह है कि एकादशी तिथि सूर्योदय तक नहीं पहुंच रही है, और इसका सीधा अर्थ है कि एकादशी तिथि द्वादशी तक विस्तारित नहीं हो रही है। अब दूसरी ओर देखते हैं तो द्वादशी तिथि जो है वो आरंभ हो जाएगी 24 अगस्त को सुबह 4:18 पर, और ये द्वादशी तिथि बनी रहेगी 25 अगस्त 2026 मंगलवार को सुबह 6:20 तक, और उसके बाद ही त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी, जबकि 25 अगस्त को सूर्योदय हो रहा है सुबह 5:55 पर। और इसका अर्थ है कि द्वादशी तिथि सूर्योदय को पार करने के बाद
त्रयोदशी तक विस्तारित हो रही है। तो इस प्रकार से इस बार जो एकादशी आ रही है वो एकादशी तिथि द्वादशी तक विस्तारित नहीं हो रही है, लेकिन द्वादशी तिथि त्रयोदशी तक विस्तारित हो रही है। और जब ऐसा संयोग बनता है तो उसे व्यंजुली महाद्वादशी के नाम से जानते हैं। और यही कारण है कि इस बार वैष्णव भक्त 24 अगस्त सोमवार के दिन व्यंजुली महाद्वादशी के रूप में पुत्रदा एकादशी का पालन करने वाले हैं। गर्ग संहिता में इस महाद्वादशी व्रत की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। 10 वर्ष सहस्राणि तपस्तप्यति यो नरः तत्तुल्यं फलम् अवाप्नोति द्वादशी व्रत कृन्नरः। यानी जो व्यक्ति 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है वही फल वो व्यक्ति शुद्ध भाव से एक द्वादशी व्रत का पालन करने से प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा शास्त्र में एक और वर्णन प्राप्त होता है। एकादशी त्याज्या परतो द्वादशी यदि उपोष्या द्वादशी शुद्धा द्वादश्यामेव पारणम न गर्भे विशते जंतुर इत्याह भगवान हरिः। यानी परम भगवान पुरुषोत्तम कहते हैं कि अगर एक क्षण के लिए भी द्वादशी तिथि त्रयोदशी में सम्मिलित हो जाती है तो व्यक्ति को एकादशी के पूर्ण दिन का व्रत त्याग देना चाहिए और द्वादशी के दिन ही उपवास करना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे भौतिक जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और यही कारण है कि इस बार हम व्यंजुली महाद्वादशी का पालन 24 अगस्त 2026 सोमवार के दिन करने वाले हैं। लेकिन हो सकता है कि आप में से किसी के परिवार में या घर में आसपास में 23 अगस्त 2026 के दिन रविवार के दिन एकादशी का पालन करने के लिए कहा जाए। तो अगर आप 23 अगस्त 2026 रविवार के दिन इस एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं तो आपके लिए शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या रहेगा, चलिए उस पर बात करते हैं। 23 अगस्त 2026 रविवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:30 से लेकर 5:14 के बीच में, और सूर्योदय होगा सुबह 5:57 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:01 पर और चंद्रोदय होगा शाम 4:03 पर। इस दिन शाम 5:44 तक मूल नक्षत्र रहेगा और उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र शुरू हो जाएगा। इस दिन विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 2:40 से लेकर 3:32 के बीच में। प्रातः काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 4:52 से लेकर 5:57 के बीच में, और संध्याकालीन पूजा का समय रहेगा शाम 7:01 से लेकर 8:06 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12:03 से लेकर 12:55 तक, और अमृत काल रहेगा सुबह 10:33 से लेकर 12:21 के बीच में। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है और वो बनेगा सुबह 5:57 से लेकर शाम 5:44 के बीच में। इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 5:23 से लेकर 7:01 के बीच में। राहु काल के अंदर हम कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करते, कोई पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन इस समय में आप भगवान के पवित्र नामों का जप अवश्य कर सकते हैं। इस बार इसी एकादशी के दिन भद्रा का वास भी रहने वाला है और वो रहेगा दोपहर में 3:10 से लेकर अगले दिन सुबह 4:18 तक। लेकिन इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में होने के कारण पृथ्वीवासियों के लिए ये कोई अशुभ संकेत नहीं दे रहा है। अब जो भक्त 23 अगस्त रविवार के दिन एकादशी का व्रत रख रहे हैं उनके लिए पारण का समय अगले दिन प्रातः काल में प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी कि आप 24 अगस्त को सुबह सुबह पारण नहीं कर सकते। और इसका कारण ये है कि 24 अगस्त को हरिवासर का समय लगभग सुबह 10:49 तक रहेगा और हरिवासर में पारण नहीं कर सकते। इसलिए 24 अगस्त 2026 सोमवार के दिन आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं दोपहर में 1:41 से लेकर शाम 4:16 के बीच में। चलिए अब बात करते हैं जो भक्त 24 अगस्त सोमवार के दिन एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे। 24 अगस्त 2026 सोमवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:30 से लेकर 5:14 के बीच में, और सूर्योदय होगा सुबह 5:58 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7 बजे। प्रातः काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 4:52 से लेकर 5:58 के बीच में,
और संध्याकालीन पूजा का समय रहेगा शाम 7 बजे से लेकर 8:05 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:03 से लेकर 12:55 के बीच में। अमृत काल रहेगा दोपहर में 3:07 से लेकर शाम 4:54 तक। और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर में 2:39 से लेकर 3:31 के बीच में। ये सारे शुभ और मांगलिक समय हैं। इस समय के दौरान आप कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हैं। और एक अत्यंत विशेष बात ये भी है कि संपूर्ण दिन पूर्व आषाढ़ नक्षत्र बना रहेगा रात 8:28 तक, और उसके बाद उत्तर आषाढ़ नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। इसी दिन श्रावण मास का चौथा सोमवार का व्रत भी रखा जाएगा। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:36 से लेकर 9:13 के बीच में। इस बार 24 अगस्त का दिन अपने आप में अत्यंत विशेष इसलिए भी बन रहा है क्योंकि इस दिन सुबह 7:04 से लेकर प्रीति योग बना रहेगा और उसके बाद संपूर्ण दिन आयुष्मान योग बना रहेगा। तो इसके नाम से ही हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रीति यानी प्रेम और आयुष्मान यानी दीर्घायु। और पुत्रदा एकादशी का व्रत तो होता ही है संतान की दीर्घायु और आरोग्य के लिए। और जैसे कि हमने बताया, रात को 8:28 तक पूर्व आषाढ़ नक्षत्र भी रहने वाला है और सोमवार का दिन होने के कारण भगवान श्री हरि के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी सहज रूप से प्राप्त हो सकती है। अब जो भक्त 24 अगस्त सोमवार के दिन इस एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं, उन्हें इस व्रत का पारण करना होगा अगले दिन यानी 25 अगस्त 2026 मंगलवार के दिन सुबह 5:58 से लेकर 6:23 के बीच में। अब ध्यान रहे, यहाँ पर पारण का समय हमें बहुत कम मिल रहा है, इसलिए 25 अगस्त को सुबह समय पर उठ जाइए, स्नान इत्यादि करके भगवान को भोग अर्पित करके उसी अवधि के अंदर शास्त्रोक्त नियम अनुसार अपने एकादशी के व्रत का पारण अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि द्वादशी के अंदर पारण ना करना शास्त्रों में एक अपराध माना गया है। अब आप सोच सकते हैं कि हम इतना विस्तार से ये सारी चीज़ें क्यों बता रहे हैं। तो देखिए, इसके पीछे का उद्देश्य एक ही है कि हमारे शास्त्रों में सभी बातें वैज्ञानिक और तार्किक हैं और हम अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर यही प्रमाणभूत जानकारी बिना किसी मिलावट के आपके साथ साझा करते हैं, ताकि आपके मन में आने वाले किसी भी व्रत, त्योहार और पर्व के समय और दिन को लेकर कोई संशय ना रह जाए। और यही हमारे चैनल की विशेषता है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रमाणभूत जानकारी शास्त्रों से ली गई आपके साथ साझा करते हैं। चलिए अब एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं। इस बार पुत्रदा एकादशी का पालन जो लोग 24 अगस्त सोमवार के दिन कर रहे हैं, उनके मन में ये संशय आता है कि इसी दिन श्रावण मास का सोमवार भी है, तो हम श्रावण मास के सोमवार का व्रत भी रखते हैं और एकादशी का भी पालन करते हैं, तो दोनों का पालन एक साथ क्या किया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे, और एकादशी का पारण फिर कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, एक ही दिन जब एकादशी तिथि का व्रत और श्रावण मास का सोमवार का व्रत ये दोनों आता है तो ये अत्यंत शुभ संयोग माना जाता है। और ये समझना चाहिए कि इस दिन हमें भगवान श्री हरि और भगवान श्री हर यानी महादेव की दोनों की कृपा एक साथ मिल सकती है। तो इसलिए आप मन में कोई भी संशय रखे बिना एकादशी के सभी नियमों का पालन कर सकते हैं, व्रत और उपवास रख सकते हैं और उसके साथ साथ उस दिन प्रातः काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना और शिवलिंग पर जल का अभिषेक भी कर सकते हैं और उनका उपवास और व्रत भी रख सकते हैं, उनकी कथा का श्रवण भी कर सकते हैं। और शास्त्रों में स्वयं भगवान कहते हैं कि जो मुझ में और महादेव में अंतर करता है वो सबसे बड़ा मेरा अपराधी माना जाता है। इसलिए आप दोनों व्रत बिना किसी संकोच और संदेह के एक साथ कर सकते हैं और दोनों व्रत की पूजा इत्यादि संपन्न कर सकते हैं, उपवास का पालन भी कर सकते हैं। अब देखिए, श्रावण मास के सोमवार में आपको संध्या के समय अन्न भोजन लेकर उपवास तोड़ना होता है। आपके पारण का जो समय होता है वो सामान्य रूप से संध्या काल में होता है, लेकिन एकादशी व्रत का पारण हम अगले दिन करते हैं। तो इसलिए अगर इस बार आप सोमवार का व्रत भी रख रहे हैं, तब पर भी हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि आप संपूर्ण दिन के उपवास का पालन करें और फिर अगले दिन एकादशी पारण के समय पर ही दोनों व्रतों का उपवास तोड़ें। भगवान शिव को और भगवान श्री हरि को प्रार्थना करके पारण के सभी नियमों का पालन करते हुए आप इस व्रत का यानी श्रावण मास के सोमवार के व्रत और एकादशी व्रत दोनों का पारण एक साथ अगले दिन मंगलवार को प्रातः काल में निर्धारित समय के अंदर करें। ऐसा करने से आपके दोनों व्रत अखंड बने रहेंगे और दोनों का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। और जैसा कि आप जानते हैं
इस बार की जो पुत्रदा एकादशी है वो विशेष रूप से एक आदर्श संतान प्राप्त करने के लिए है। और आदर्श संतान प्राप्त करने के लिए कुछ सूत्र, कुछ रहस्य हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं और उसी के ऊपर एक विस्तार से हम वेबिनार आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप गर्भवती महिला हैं या फिर आने वाले समय में प्रेगनेंसी प्लान करने वाले नव दंपति हैं, तो हम आपके लिए एक विशेष गर्भ विज्ञान वर्कशॉप लेकर आ रहे हैं, जिसमें मैं पर्सनली आपके साथ आकर बात करूंगी कि किस प्रकार आप अपने आने वाली प्रेगनेंसी जर्नी को पीसफुल और सक्सेसफुल बना सकते हैं, और वो भी हमारे वैदिक सनातन ज्ञान के माध्यम से। इस बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ जाकर आप इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये थी आने वाली पुत्रदा एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा है ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस बार पुत्रदा एकादशी को लेकर बहुत संशय फैला हुआ है कि आखिर हमें कौन से दिन इसका पालन करना चाहिए और हर बार 2 एकादशी क्यों आती हैं। कई बार लोग ऐसा प्रश्न भी पूछते हैं, तो उन सब का समाधान और जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर हम आपको देते हैं वैदिक शास्त्रों, पुराणों और ग्रंथों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी बिना किसी मिलावट के। पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनने के लिए भी आप इसी चैनल पर वापस आइएगा और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर इसी पुत्रदा एकादशी और अन्य महत्वपूर्ण व्रत की कथाओं के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्ण।